हेलो एवरीवन, डिजेंगो वेब फ्रेमवर्क के आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे कि डिजेंगो का बिल्ट इन एडमिन पैनल क्या होता है और हम उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब भी हम वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे होते हैं एंड स्पेसिफिकली बीइंग अ बैक एंड डेवलपर, हमें हमेशा दो डिफरेंट साइट्स की डेवलपमेंट करनी पड़ती है। एक हमारे पास यूजर एंड होता है और उस साइट की डेवलपमेंट के लिए हमें कोड करना पड़ता है, और दूसरा हमारे पास डेफिनेटली उस वेबसाइट का कोई ना कोई एडमिन पैनल होगा। तो चाहे आप एक सीएमएस बना रहे हैं, चाहे आप एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, चाहे आप एक सोशल मीडिया साइट बना रहे हैं, इट डजेंट मैटर वट एवर यू डेवलपिंग, सो यू हैव टू डेवलप दिस फॉर योर क्लाइंट। और आपका जो क्लाइंट होगा जिसके लिए आप ये वेब सिस्टम डेवलप कर रहे होंगे, वो इसी के थ्रू ही सारी वेबसाइट्स को मॉनिटर करेगा। लेट्स से अगर एक ई कॉमर्स की वेबसाइट्स है तो वो प्रोडक्ट्स को क्रिएट करेगा, वो ऑर्डर्स को व्यू करेगा, वो कैटेगरीज को क्रिएट करेगा, वो डिफरेंट रिपोर्ट्स देखेगा। अगर एक सोशल मीडिया साइट्स है तो उसकी भी सारी रिपोर्टिंग जो है वो एडमिन साइट के ऊपर ही आपके क्लाइंट को नजर आ रही होगी। आप कोई भी वेबसाइट डेवलप करेंगे, आपको ये एडमिन साइट डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप स्क्रैच से कोई लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, अगर आप कोई कोर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपने PHP को यूज किया या फिर आपने ASP.NET को यूज किया या जावा सर्वर पेजेस अगर आप यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको ये डेवलपमेंट खुद ही करनी पड़ेगी। बट फ्रेमवर्क यूजली आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्योंकि फ्रेमवर्क का काम ही यही होता है कि आपको जो मेजर फंक्शनैलिटीज हैं, जो कॉमन फंक्शनैलिटीज हैं मेजर वेबसाइट्स की, वो आपको पहले से डेवलप करके दे दें। जेंगो ने भी अपना एडमिन पैनल हमें बना के दिया हुआ है, और हम उसको कैसे यूज करेंगे और उसको हम किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, ये हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सपोर्ट सेक्शन पे जाने से पहले हम इन जनरल देख लेते हैं कि डिजेंगो के एडमिन पैनल के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिल जाएंगी। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली डिजेंगो एडमिन की, तो ये बहुत ही पावरफुल बिल्ट इन फीचर है, और ये हमें उसकी डिफॉल्ट लाइब्रेरी है django.contrib.admin, ये हमें वहीं से मिल जाएगा। और इस अगर हम इसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमें खुद से कोई एडमिन पैनल डेवलप नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा जो कोड राइटिंग का टाइम है वो सेव हो जाएगा। और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन होती है, तो दैट मीन कि ये सिक्योर भी है, तो आपको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खुद से कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है। बाकी इसमें वो सारे फीचर्स होते हैं, और वो चूंकि ऑटो इम्प्लीमेंटेड है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दे आर पावरफुल और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतर होगी। फॉर एग्जांपल, हम बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड के अंदर सर्च की ऑप्शन दे सकते हैं, रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा सकते हैं, इस तरह की सारी ऑप्शन वहां पे दी होती हैं। एंड इट इज आल्सो कस्टमाइजेबल, कि अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम एडमिन पैनल यूज करेंगे तो हमारे पास जितना भी रिकॉर्ड एडमिन साइट पे मेंटेन करना होगा, हम एडमिन को वो अलाउ कर सकते हैं कि वो उसके ऊपर कोई भी CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, लाइक ऐड, एडिट या डिलीट एंड व्यू के ऑपरेशन है हमारे पास। हम सर्च का ऑप्शन दे सकते हैं, रिकॉर्ड को डिफरेंट बेसिस के ऊपर फिल्टर करने की ऑप्शन यूजर को दी जा सकती है। हम एडमिन या को अलाउ कर सकते हैं कि वो बल्क में एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि डिलीट का ऑपरेशन बल्क में परफॉर्म किया जा सकता है, और ये इमेजेस को भी हैंडल और बाकी फाइल्स को भी ये हैंडल कर लेगा। अब इन जनरल अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये काम कैसे करेगा, तो चूंकि एडमिन पैनल का काम जो है वो रिकॉर्ड के साथ डील करना है, और रिकॉर्ड हमारा कहाँ पे स्टोर हो रहा होता है, रिकॉर्ड हमारा सारा मॉडल्स में स्टोर हो रहा होता है। जैसा कि हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं कि यहाँ पे हम ORM यूज कर रहे होते हैं, और हम मॉडल्स के अंदर अपनी वो सारी क्लासेस बना के आ रहे होते हैं जो कि डाटा रेलिवेंट होती हैं। तो हम एडमिन पैनल को यूज करने के लिए सबसे पहले हम अपने मॉडल्स को रजिस्टर्ड करेंगे। तो हमारे पास जो है वो एक admin.py की फाइल होगी, हम वहां जाके उन मॉडल्स को रजिस्टर करेंगे। जिस मॉडल को हम रजिस्टर करते जाएंगे उसकी एक्सेस हमें यहाँ पे मिलती जाएगी। इसके अलावा डिजेंगो क्या करेगा, हमारे सारे मॉडल्स का UI खुद से जनरेट करता जाएगा। जैसे कि ये आप ऊपर एक पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जनरली लिस्टिंग वाला पेज है मेरे पास, तो ये इसका यूजर इंटरफेस डिजेंगो ने खुद जनरेट किया है। सिमिलरली ऐड का पेज होगा, एडिट का पेज होगा, डिलीट की फंक्शनैलिटीज हैं, या बाकी जितने भी हमारे पास HTML के कंपोनेंट्स हैं या इंटरफेस से रेलिवेंट जो हमारा कोड है वो खुद ब खुद जनरेट होता रहेगा। हम इसको बहुत तरह से कस्टमाइज भी कर सकते हैं।
और कस्टमाइज करने के लिए हम यहाँ पे ऑलरेडी एक क्लास दी हुई है जिस क्लास का नाम मॉडल एडमन है। तो मॉडल एडमन से अपनी क्लासेस को इनहेरिट करके हम जो डिफॉल्ट हमारा यूआई होगा हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और हम जब भी इसको यूज कर रहे होंगे तो हमें यहाँ पे दो एप्स मिलेंगी मिनिमम लेवल के ऊपर। एक बाय डिफॉल्ट ऐप है इसकी विच इज ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। जैसा कि हमने देखा है कि इसके फीचर्स के अंदर इसमें बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके अंदर 3 मॉडल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास। एक यूजर का मॉडल है, एक ग्रुप का मॉडल है और एक परमिशन का मॉडल है जिसके थ्रू हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन कर सकते हैं। और बाकी हम अपने मॉडल्स को इस प्रोसेस के थ्रू रजिस्टर करेंगे जो हमने अभी डिस्कस की है। तो अब हम कोड में जाके देख लेते हैं कि हम कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे एक चीज हम कंसीडर कर रहे हैं जो इस सेशन के अंदर कि आप लोगों ने मॉडल्स ऑलरेडी डेवलप किए हुए हैं। तो अगर आपके मॉडल्स ऑलरेडी डेवलप हुए हैं तो फिर आप इस एडमिन पैनल में उन मॉडल्स को रजिस्टर्ड करके यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस एडमिन पैनल को इंटीग्रेट करने के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट और उसके अंदर एक न्यू ऐप क्रिएट कर लूंगा। और मेरी जो ऐप है वो आप यूं समझ लें कि एक ओटीपी प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कुछ कंटेंट है। वो कुछ मूवीज हो सकती हैं या कुछ वेब सीरीज हैं और जो सब्सक्राइब्ड यूजर्स हैं उनको वो कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का ये सिस्टम है। उस हिसाब से मैंने उसके मॉडल डिजाइन किए हुए हैं। तो हम उनको मॉडल्स को माइग्रेट करवा के डायरेक्टली स्विच कर जाएंगे एडमिन पैनल के ऊपर बाय कंसीडरिंग कि आप लोग ऑलरेडी मॉडल से फेमिलियर हैं और ये टॉपिक्स आपको यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम जाके जो है वो एक ऐप सेटअप कर लेते हैं। सो लेट्स से ये मेरे पास वो फोल्डर है जिसके अंदर मैंने अपनी ऐप जो है वो कॉन्फ़िगर करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो वर्चुअल एनवायरनमेंट मेरे पास क्रिएट हो चुका है। ये फोल्डर मेरे पास बन के आ चुका है। अब हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, ये सारे स्टेप्स हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। सो हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट का फोल्डर जो है माय वर्ल्ड के नाम से है। इसके अंदर एक और फाइल फोल्डर एग्जिस्ट करता है स्क्रिप्ट के नाम से और इसके अंदर एक फाइल है एक्टिवेट डॉट बैच। सो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब हम डिजेंगो को इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं और उससे पहले हम हमारा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या पिप इंस्टॉल है या नहीं, क्योंकि डिजेंगो एक पैकेज है जो थ्रू पिप के इंस्टॉल होता है। तो यस, मेरे पास पिप ऑलरेडी इंस्टॉल है एंड अब इस पिप के थ्रू हम इंस्टॉल कर लेते हैं डिजेंगो। ऑलराइट, हमारे पास डिजेंगो जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक प्रोजेक्ट और फिर एक ऐप क्रिएट कर लेते हैं। मैं प्रोजेक्ट का नाम मूवी प्रोजेक्ट रख रहा हूं। सीडी मूवी प्रोजेक्ट किया ताकि हम हमारी जो PWD है वो चेंज हो जाए। और अब हम इसके अंदर एक ऐप क्रिएट कर लेते हैं डिजेंगो डैश एडमिन स्टार्ट ऐप और ऐप का नाम मैंने मूवी मैनिया रख दिया है। ऑलराइट, सर्वर को रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सो सर्वर हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। सो अब हम जाके जो कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं अपने प्रोजेक्ट की जो हम वन टाइम करते हैं वो करेंगे और हम जाके मॉडल्स क्रिएट करेंगे एंड देन फिर हम एडमिन पैनल को कॉन्फ़िगर कर लेंगे।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे settings.py में आते हैं, अपने प्रोजेक्ट की फाइल settings.py में इंस्टॉल्ड ऐप में जाके हम इस लिस्ट में अपनी ऐप को इनिशियलाइज करवा लेते हैं एंड देन यहाँ पे हमें अपनी ऐप का पाथ सेट करना होगा, तो मैं ये डिफॉल्ट पाथ सेट कर रहा हूँ। और मूवी मेन्यू में जाके हम एक यूआरएल्स की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने पहले पूरी करनी होती है। urls.py और कोई एक इसमें फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, हम एक पाथ क्रिएट कर लेंगे मिनिमम लेवल पे एंड देन हम यहाँ पे जाके, क्योंकि जब हम यूजर साइड डेवलप करेंगे तो तब हमें ये सारा काम करना पड़ेगा। एक टेम्पलेट्स का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और यस दैट्स इट। हम एक सिंपल सा व्यू बना के ऐप को रन करके देख लेते हैं एंड देन फिर मॉडल्स को देख लेंगे हम। सो डेफ एक टेस्ट का फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और इसका पाथ डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। से इसको डिफॉल्ट पाथ का नाम दे दिया मैंने एंड व्यूज डॉट टेस्ट फंक्शन था मेरा, और यहाँ से हम फ्रॉम डॉट व्यूज इंपोर्ट सारे ही व्यूज इंपोर्ट कर लेते हैं हम फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज। दोबारा से चेक कर लेते हैं यहाँ पे कोई एरर है या नहीं। सो यस यहाँ पे एरर है, यहाँ पे कॉमा आना था। इंक्लूड को इंपोर्ट नहीं किया मैंने यहाँ से। सो यहाँ पे भी स्पेलिंग एरर है। ऑलराइट, सो हमारा सर्वर जो है वो रन हो गया है। एक दफा सर्वर को चला के चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, सो यस हमारे पास आउटपुट जो है वो आ गई है। दैट्स मीन कि हमारी जो ऐप है वो सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो गई है। सो अब हमारा इन फाइल के साथ कोई काम नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट ये देखना है कि हम कैसे मॉडल्स
को एडमन पैनल में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मॉडल्स क्रिएट कर लेते हैं, और मैंने ऑलरेडी कुछ मॉडल्स डेवलप करके रखे हुए हैं एंड आई एम जस्ट कॉपी पेस्ट इट, और मैं बहुत ही क्विकली आपको वो मॉडल्स जो हैं वो गो थ्रू करवा दूंगा। सो लेट्स से मेरे पास कुछ मॉडल्स हैं जो कि एक OGP प्लेटफॉर्म के लिए रिक्वायर्ड होंगे, आप इनको और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। सो लेट्स से मेरे पास जो सबसे पहला मॉडल है वो यॉन्ड्रीज का है, क्योंकि हर मूवीज की डिफरेंट यॉन्ड्रीज होंगी, दैट मीन कि हर मूवीज की डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, और उसको नॉर्मलाइज करने के लिए मैंने इसका एक सेपरेट मॉडल क्रिएट कर दिया। देन डिफरेंट लैंग्वेजेस हो सकती हैं, तो फिर लैंग्वेजेस का एक मॉडल आ गया मेरे पास। एवरी मूवी शुड डायरेक्ट बाय सम डायरेक्टर, तो उसके लिए मैंने एक और मॉडल क्रिएट कर लिया जिसमें उस डायरेक्टर का नेम और उसका इमेज आ जाएगा। सिमिलरली एक मूवी में बहुत सारे एक्टर्स होंगे, तो इसको भी नॉर्मलाइज करने के लिए मैंने एक एक्टर का मॉडल क्रिएट किया है, और इसके अंदर भी दो फील्ड्स रखी हैं, एक नेम की और एक इमेज टाइप की। और इमेज टाइप के अंदर मैंने यहाँ पे पाथ जो है वो एक्टर स्लैश का दिया हुआ है, और यहाँ पे डायरेक्टर स्लैश का दिया हुआ है। आप कोड को अपने हिसाब से यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, अगर हमने एक मूवी क्रिएट करनी है, तो मूवी क्रिएट करने के लिए एक मूवी का मॉडल है मेरे पास, और उसमें मैंने एक चॉइस टाइप की फील्ड क्रिएट करने के लिए मूवी की दो कैटेगरीज रखी हैं, कि मूवी की कैटेगरी मूवी हो सकती है, या फिर एक वीडियो मेरे पास सीरीज टाइप की भी हो सकती है, जैसे कि वेब सीरीज हमारे पास होती हैं। मूवी का टाइटल आ जाएगा, उसका थंबनेल आ जाएगा, मूवी की डिस्क्रिप्शन आ जाएंगी मेरे पास। ये कोड इंडेंटेशन के हिसाब से भी देखना पड़ेगा थोड़ा मुझे। ऑलराइट, सो मूवी की यॉन्ड्री है, और ये मैनी टू मैनी का रिलेशन है यॉन्ड्री के साथ। मूवीज के एक्टर्स हैं जिनका रिलेशन है एक्टर टेबल के साथ या मॉडल के साथ। डायरेक्टर का जो रिलेशन है वो फॉरेन की का है, क्योंकि एवरी मूवी हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर, और ये आगे फिर जब भी हम फॉरेन की यूज करते हैं तो ऑन डिलीट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ऑन डिलीट में मैंने सेट नल किया हुआ है, दैट मीन के डायरेक्टर वाले फील्ड को नल कर दिया जाएगा, और नल को भी इस केस में मुझे ट्रू करना था यहाँ पे, तो इसको भी मैंने ट्रू कर दिया। सिमिलरली लैंग्वेज का भी रिलेशन मैंने फॉरेन की के साथ रखा है, एंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि हर मूवी के अगेंस्ट फिलहाल एक ही लैंग्वेज होगी, और वो एक लैंग्वेज जो है वो बहुत सारी मूवीज में आ सकती हैं। देन मूवी टाइप्स में मैंने वही ऊपर वाली चॉइस दी हुई है कि वो या तो एक वेब सीरीज होगी या फिर वो एक प्रॉपर मूवी होगी। रिलीज डेट है, डेट टाइप फील्ड है, मूवी का ड्यूरेशन है, उसमें हेल्प टेक्स्ट दे दिया कि यूजर ये मिनट्स में एंटर करेगा। मूवी की रेटिंग है, इज फीचर्ड मतलब रिलीज हो गई है या अभी होनी है या अवेलेबल, आप समझ लें इसको, और ये किस कब क्रिएट हुई है। ये एक ऑटो नाउ ऐड की फील्ड मैंने रखी है यहाँ पे, दैट मीन कि मैं इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करूंगा, और जब भी हम मूवी के रिकॉर्ड को क्रिएट करेंगे तो इसमें खुद ही उस डेट टाइम उसी करंट डेट टाइम के अकॉर्डिंगली आ जाएगी। सो ये मेरे पास बेसिकली मूवीज की डिटेल आ जाएंगी। सेकेंडली एक और मॉडल क्रिएट किया मैंने मूवी कंटेंट के नाम से, जिसमें हम उस मूवी से रेलिवेंट कंटेंट को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे जो रिलेशन है मूवी कंटेंट का वो मूवी के साथ फॉरेन की का है, और इसमें पॉसिबल एक वीडियो आ सकती है जो कि इस वाले फोल्डर में अपलोड हो जाएगी, और हम कुछ ट्रेलर का भी यूआरएल दे सकते हैं अगर ट्रेलर कहीं और अपलोड किया हुआ है। और इसी तरह एक ऑटो नाउ ऐड की फील्ड मैंने अपलोडेड ऐड की हुई है। इसी तरह दो और मॉडल्स हैं मेरे जो कि सब्सक्रिप्शन के से रेलिवेंट है। लेट से हमारा ये ओटीपी प्लेटफॉर्म जो है वो काम करेगा, इसका जो बिजनेस मॉडल होगा वो ये है कि सब्सक्राइब्ड यूजर ही यहाँ पे कंटेंट को व्यू करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन प्लान्स डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं हम, जिसमें हम हर सब्सक्रिप्शन प्लान का नेम और उसकी प्राइस और वो कितने डेज के लिए है हम वो डिसाइड कर सकते हैं, और आप इसको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि अगर आपने इसमें यहाँ पे कुछ डिफरेंट स्पेशल पैकेजेस के अंदर कोई आपने एक्सक्लूसिव कंटेंट दिखाना है। तो फिलहाल मैंने इसको बहुत ही सिंपल रखा है ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सिमिलरली ये जो सब्सक्रिप्शन प्लान है ये कोई यूजर बाय करेंगे, और यूजर का मॉडल चूंकि बाय डिफॉल्ट होता है हमारे पास, हमने अपने लास्ट सेशन में ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के वाली वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस किया कि यूजर का मॉडल हम खुद क्रिएट नहीं करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है। बट चूंकि इसकी फील्ड्स लिमिटेड होती हैं और मुझे इस यूजर वाले मॉडल को एक सब्सक्रिप्शन का प्लान असाइन करना था, तो मैंने सब्सक्रिप्शन प्लान जो है उसका सेपरेट मॉडल क्रिएट करके यूजर के हिसाब से उसका रिलेशन क्रिएट कर दिया उसके साथ। तो ये मेरे पास एक मॉडल आ जाएगा यूजर सब्सक्रिप्शन के नाम से, जो रिलेशन है बिटवीन यूजर एंड सब्सक्रिप्शन। सो इसके अंदर हम बताएंगे यूजर कौन सा है और वो कौन सा प्लान ले रहा है,
और ये प्लान कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, और फिर जब वो प्लान एंड हो जाएगा तो हम इस वाली फील्ड को डिसेबल कर देंगे, अदरवाइज ये हमारे पास ट्रू रहेगी। तो इस फील्ड के थ्रू हम मॉनिटर करेंगे कि प्लान उसका एक्टिव है या नहीं है, और जो जस्ट सब्सक्राइब्ड यूजर होंगे हमारे पास, हम उनको कंटेंट दिखाते रहेंगे। लेकिन ये सारी हमारी फ्रंट एंड की लॉजिक होगी। बैक एंड के ऊपर तो हमें ये सारी चीजें क्रिएट करनी है। सो बैक एंड के ऊपर हमें क्या क्रिएट करना है, हमें बैक एंड के ऊपर मूवीज क्रिएट करनी है, एंड मूवीज क्रिएट करने के लिए हमें यॉनरीज क्रिएट करनी पड़ेगी, लैंग्वेज क्रिएट करनी पड़ेगी, डायरेक्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, एक्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, एंड देन हम मूवी क्रिएट करेंगे। और जब मूवी क्रिएट हो जाएगी तो फिर मूवी का कंटेंट आ जाएगा, और फिर हम सब्सक्रिप्शन प्लान्स क्रिएट कर देंगे। बाकी ये जो मॉडल है इसका बैकएंड के ऊपर कोई रोल नहीं है, ये यूजर खुद जो बाय करेगा सब्सक्रिप्शन, वो उस हिसाब से इसका रिकॉर्ड बैकएंड के ऊपर मेंटेन होता रहेगा। सो ये हमारा मॉडल आ गया, और हमें इस मॉडल को एक्चुअली सबसे पहले माइग्रेट करना पड़ेगा ताकि ये एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसके लिए हम वापस CMD पे जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कोई एरर है या नहीं। पॉसिबली यहाँ पे एरर हो सकते हैं, क्योंकि यस, हम मॉडल्स के अंदर इमेज फील्ड को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये इमेज टाइप की फील्ड है, इसके लिए हमें एक पैकेज रिक्वायर्ड होता है पिलो के नाम से। तो सबसे पहले हमें वो पिलो का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इसको फिलहाल कंसोल को क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे हम एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, पिप इंस्टॉल पिलो। सो जब भी आप इमेज टाइप की फील्ड यूज करेंगे मॉडल के अंदर, तो आपको ये पैकेज रिक्वायर्ड होगा, इसके बगैर ये इमेजेस को हैंडल नहीं करेगा। ऑलराइट, ये इंस्टॉल हो चुका है। सो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कमांड एक लिखेंगे py manage.py make migrations के नाम से, जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि क्या पॉसिबल मॉडल्स हमने क्रिएट किए हैं, एंड देन हम कमांड रन कर देंगे माइग्रेट के नाम से। ऑलराइट, ये सारी माइग्रेशन अप्लाई हो गई हैं। अब हमें एडमिन पैनल को यूज करना है। तो अगर हम जाके देखें कि क्या एडमिन पैनल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता बाय डिफॉल्ट, तो हम सर्वर को रन कर लेते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा पैकेज है जिसके थ्रू हमें एडमिन पैनल मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे settings.py के अंदर, तो ये देखिए ये पहला पैकेज django.contrib.admin जो है, ये वो पैकेज है पूरा, ये वो पूरा मॉड्यूल है जिसके थ्रू हम एडमिन पैनल को एक्सेस कर रहे हैं। या आप यूं समझे कि ये प्री रिटन लाइब्रेरी है सारी, जो कि मैं एडमिन पैनल प्रोवाइड कर रही है। सो मेरे पास सर्वर रन हो रहा है, मैं वापस ब्राउजर में जाऊंगा और यहाँ पे इसका एक डिफॉल्ट URL है /admin, और हम इसको हिट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक लॉगिन पेज आ जाएगा। ऑल्दो कि अभी तक हमने कोई यूजर क्रिएट नहीं किया, तो ना ही हमारे पास कोई यूजर नेम है और ना ही हमारे पास कोई पासवर्ड है। अब ये /admin का पाथ हमने लेट से चेंज करना है, क्योंकि /admin जो है वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इजीली ट्रेसेबल है कि कोई भी आके एडमिन पैनल का URL जो है वो एक्सेस कर लेगा, जो कि बाय डिफॉल्ट किसी भी वेबसाइट का एडमिन पैनल जो है वो एक नॉर्मल क्लाइंट को पता नहीं होता है। तो ये पहली सिक्योरिटी जो चेक है वो कोई इंट्रूडर या हैकर जो है वो इजीली पास कर लेगा इसको। तो हम यहाँ पे URL में जाके देखें, ये जो हमारे प्रोजेक्ट में URL वाली फाइल है इसमें ये पाथ दिया हुआ है। सो लेट से मैंने इसका पाथ एडमिन नहीं देना, मैंने इसका पाथ देना है सीक्रेट। ऑलराइट, ताकि यूजर /admin तो इजीली प्रेडिक्टेबल है कि वेबसाइट का जो बेस URL है /admin करोगे एडमिन पैनल का पेज ओपन हो जाएगा। तो मैंने इसको थोड़ा सिक्योर करना है। तो अब अगर आप /admin हिट करेंगे तो आपको यहाँ पे पेज नॉट फाउंड का एरर आ जाएगा, ऑल्दो कि हम इसको भी हैंडल करते होते हैं, बट अभी हमने इसको हैंडल नहीं किया हुआ। तो अब इसका URL जो है वो /secret के साथ है। ऑलराइट, तो अब हमारे पास जो है वो Django एडमिन पैनल /secret के साथ आ रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे कंसर्न हमारा सिक्योरिटी नहीं है, तो हम इसको फिलहाल एडमिन ही रख लेते हैं ताकि मैं इसको इजीली बार बार एक्सेस कर सकूं। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें एक यूजर चाहिए ताकि हम इस लॉगिन सिस्टम को पास कर सकें। अब ये जो पहला यूजर है, ये बीइंग अ डेवलपर हम खुद क्लाइंट को क्रिएट करके देंगे, और बाद में क्लाइंट को ये अलाउ होगा कि वो और नए यूजर भी क्रिएट कर सकता है एडमिन पैनल के लिए, और जो हमने इसको पासवर्ड दिया वो पासवर्ड को भी मॉडिफाई कर सकता है, यूजर नेम को भी चेंज कर सकता है। बट जो पहला यूजर नेम है और पासवर्ड है वो हम उसको खुद जनरेट करके देंगे,
उसके लिए वापस CMD पे आएंगे हम और यहाँ पे हम कमांड देंगे py-manage.py क्रिएट सुपर यूजर, और इसके बाद हम क्रीडेंशियल सेट करेंगे उसकी। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना पड़ेगा यूजर नेम। तो यूजर नेम बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर का नेम आ सकता है, बट मैं यूजर नेम एडमन रख रहा हूँ। पासवर्ड admin@gmail.com कोई भी रख लें आप, सॉरी ईमेल एड्रेस कोई भी रख लें आप। मैंने admin@gmail.com रख लिया एंड देन पासवर्ड जो है वो पासवर्ड सेट कर लिया। ये मुझे कुछ वार्निंग्स दे रहा है, बट चूंकि मैं अभी डेवलपमेंट मोड पे हूँ, कोई मैंने इसको डिप्लॉय नहीं किया, तो मैं इसकी जो सजेशंस हैं उसको बायपास कर लेता हूँ। यस, सो एक यूजर जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हम सर्वर को वापस रन करते हैं और यहाँ पे जाके जो अभी हमने यूजर क्रिएट किया था उसका यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर देते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पे मेरे पास ये जो पहली ऐप है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक ऐप ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के नाम से, तो वो यहाँ पे आ चुकी है। और इसमें अगर आप यूजर वाले मॉडल्स में जाके देखें तो एक यूजर जो है वो क्रिएट हो चुका है जो हमने अभी क्रिएट किया है, और ये उस यूजर का यूजर नेम है, ये उसका ईमेल है और स्टाफ स्टेटस इसका टिक है। अगर आप इसको एडिट करके इसकी बाकी फील्ड्स को सेट करना चाहें तो यहाँ पे एक्शन में जाके यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करके इसकी बाकी फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी सेट कर सकते हैं। जैसे लेट से मैं इसका फर्स्ट नेम सेट कर रहा हूँ जॉन, और ये इसका लास्ट नेम आ जाएगा। और ये इसकी बाकी फील्ड्स देखें, ये एक्टिव है, स्टाफ स्टेटस है, ये सुपर यूजर है मेरे पास। और बाकी अभी हमने कोई ग्रुप्स नहीं क्रिएट किए, कोई परमिशंस नहीं सेट की हमने, तो इसलिए हमारे पास ये एम्प्टी आ रहा है। और ये इसका पासवर्ड है, तो पासवर्ड बाय डिफॉल्ट जो है वो देखिए हैश फॉर्म में पड़ा हुआ है। सो ये बता रहा है कि कौन सा एल्गोरिदम चला है, उसने कितनी आइट्रेशंस की हैं एंड देन उसकी आगे डिटेल्स हैं। तो पासवर्ड अगर आपने रीसेट करना है तो यहाँ से जाके रीसेट पासवर्ड पे जाएं और यहाँ पे आप ओल्ड पासवर्ड और दोबारा से कोई भी पासवर्ड एंटर करके और कंफर्म पासवर्ड एंटर करके पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो एडमिन है वो खुद ही अपने पासवर्ड को यहाँ से आगे चेंज कर लेगा। सो इसको भी हम देख लेंगे कि हम इसको कैसे यूज करेंगे फर्दर। बट सबसे पहले तो मैंने अपने जो मॉडल क्रिएट किए हैं मुझे उनका यहाँ पे करंट ऑपरेशन चाहिए। तो अब उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो हम जाएंगे वापस कोड में और हमारे पास यहाँ पे एक फाइल है विच इज admin.py। हम इस फाइल में आके अपने सारे मॉडल्स को रजिस्टर्ड करेंगे। सो लेट से मेरे पास काफी सारे मॉडल्स हैं जिनको मैंने रजिस्टर करना है, तो मैं उन सारे मॉडल्स को ही यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट मॉडल्स, ताकि सारे मॉडल्स यहाँ पे आ जाएं। और अब हम उन मॉडल्स को वन बाय वन रजिस्टर कर लेंगे। कैसे रजिस्टर करेंगे, हमारे पास एक मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल के थ्रू ही हम इसको रजिस्टर कर सकते हैं बाय यूजिंग admin.site.register। और आप इसके अंदर मॉडल का नाम पास कर दें। लेट से मेरे पास जो पहला मॉडल है वो यॉन्ट्री के नाम से था, मेरे पास ये पहला मॉडल है, तो मैंने इसको यहाँ पे रजिस्टर कर दिया, सेव किया। आप सेव करने के बाद पेज को वापस रिफ्रेश करें। ऑलराइट, सो हमारे पास ये यॉन्ट्री का मॉडल जो है वो इंपोर्ट हो गया है और हमने इसको यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है। वापिस आके पेज को रिफ्रेश करते हैं, वो सारे इंपोर्ट नहीं हो रहे थे। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरे पास देखें, ये मेरी पास मूवी मैनिया की ऐप आ चुकी है और इसके अंदर ये मॉडल आ चुका है। अब हम यहाँ पे जाके नई यॉन्ट्रीज को ऐड कर सकते हैं। सो लेट से मेरे पास जो पहली यॉन्ट्री है वो एक्शन टाइप की हो सकती है, फिर मेरे पास जो है वो हॉरर की कैटेगरी है,
एंड देन मेरे पास जो है वो माइट बी साइंस फिक्शन मूवीज हो सकती हैं, और ये कॉमेडी की कैटेगरी हो सकती है। सो इस तरह जितने भी आप मॉडल्स ऐड करना चाहेंगे आप ऐड कर सकते हैं। तो इसका यूआई जो है वो ऑटो जनरेट हो चुका है। सो अब हम क्या करेंगे, हम सारे मॉडल्स को इसी तरह वन बाय वन रजिस्टर कर लेंगे ताकि उन सब की एक्सेस हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपने सारे मॉडल्स को एक साथ इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे आप यूज करेंगे फ्रॉम डॉट मॉडल स्टैटिक। सो मेरे पास ये यॉन्ड्री का आ गया, मैं इसी को कॉपी करके मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देता हूँ। एंड लेट्स से उसके बाद मेरे पास एक मॉडल है लैंग्वेज के नाम से, एक मॉडल है एक्टर के नाम से, एक मॉडल है, वो सारे मॉडल जिनकी आपने एडमिन पैनल में एक्सेस देनी है। डायरेक्टर के नाम से है, देन मूवी है, एंड देन मेरे पास कंटेंट, मूवी कंटेंट के नाम से है, मैंने इसकी एक्सेस देनी है यहाँ पे। और इसी तरह एक जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो भी चूंकि एडमिन ने जनरेट करना है तो हम उसको भी यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं। अब ये लास्ट वन को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है वैसे, बट अगर आप रजिस्टर करके कुछ रिकॉर्ड को व्यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि कौन से यूजर ने कौन सी सब्सक्रिप्शन ली हुई है और वो कब एक्सपायर हो रही है। तो मैं इसको एक और दफा यहाँ से कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, ऑलराइट। वापस आके पेज को रिफ्रेश करते हैं हम। ये मेरे पास ऐप है, ये इस ऐप पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये सारे हमारे मॉडल्स आ चुके हैं। तो अगर आप होम पे जाएंगे तो दोनों मॉडल्स आ जाएंगे, और अगर आप मूवी मेनिया पे रहेंगे तो आपके अपने मॉडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब यहाँ पे ये तो हमारे पास सिंपल रजिस्ट्रेशन आ गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप्स में देखेंगे वन बाय वन करके कि हम क्या पॉसिबल कस्टमाइजेशन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो ये अभी हमने यॉन्ड्रीज ऐड की हैं, तो यॉन्ड्रीज में लेट से मेरे पास 50 या 100 यॉन्ड्रीज हैं और मैंने उनका रिकॉर्ड व्यू करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ यॉन्ड्री ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। इवन दो जब हम एक मूवी क्रिएट करेंगे और उसमें हमें यॉन्ड्रीज ऐड करनी होंगी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यॉन्ड्री ऑब्जेक्ट 1 2 3 4। सो आइडिया नहीं हो रहा कि कौन सी हॉरर है, कौन सी साइंस फिक्शन है, कौन सी कॉमेडी है, कौन सी एक्शन कैटेगरी है, तो कैसे डिसाइड करेंगे हम। तो यहाँ पे हमें खाली ऑब्जेक्ट लिखे हुए आ रहे हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे खाली, चूंकि ऑब्जेक्ट ही बन रहे हैं, जब हम एक नया यॉन्ड्री क्रिएट करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, हम नया डायरेक्टर क्रिएट करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। सो हर वो चीज जो थ्रू मॉडल के क्रिएट हो रही है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो हम जब ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो वो बेसिकली उस क्लास का नाम लिख रहा है और उसके ऑब्जेक्ट का नंबर लिख रहा है। जबकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे उसकी स्पेसिफिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जब यॉन्ड्री की कैटेगरी सामने मुझे नजर आए तो यहाँ पर्टिकुलरली मेरे सामने जो चीज लिखी आनी चाहिए वो ये आना चाहिए कि इस यॉन्ड्री का नेम क्या है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जहां पे ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है वहां पे ऑब्जेक्ट की जगह उसकी कोई और फील्ड की वैल्यू प्रिंट हो जाए तो आप इन क्लासेस के अंदर एक प्रिंट का फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। ये इसका एक स्पेशल फंक्शन है और इस फंक्शन को आप एक आर्गुमेंट पास करेंगे सेल्फ का, एंड देन फिर आपने जो भी प्रिंट करना है वो आप यहां से रिटर्न करवा लेंगे। तो जैसे कि मैं कहूँ कि ये फंक्शन रिटर्न करता है मेरे पास, अच्छा ये हमेशा स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा, तो आपने ये चेक करना है कि जो आपके पास फील्ड है वो स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए। तो कैरेक्टर फील्ड स्ट्रिंग टाइप की है तो मैं यहाँ से नेम रिटर्न करवा लेता हूँ। सो अब हम वापस जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ऑलराइट, मैंने रेफरेंस यूज नहीं किया तो खाली नेम कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सेल्फ डॉट नेम, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो अपना नेम प्रिंट करेगा। तो हमने साथ सेल्फ यूज करना है। दोबारा आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ऑलराइट, सो क्या हुआ, जहां पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा था जॉन्ड्री ऑब्जेक्ट 1 2 3 4, वहां पे वो इंफॉर्मेशन आ रही है जो कि हमने फंक्शन के अंदर रिटर्न करवाई हुई है। तो ये सेल्फ के साथ आपने उसकी प्रॉपर्टी नेम यूज करना है।
तो अब ये फंक्शन हमें हर जगह चाहिए होगा, तो जब हम लैंग्वेज ऐड करेंगे तब भी चाहिए होगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ इस वाले फंक्शन को, और इसको सारे मॉडल्स में पेस्ट कर देते हैं जाके। तो यहाँ पे भी मेरे पास जो है वो फील्ड मौजूद है नेम की, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। सिमिलरली डायरेक्टर में जाके नेम की फील्ड एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे भी आ जाएगा। एक्टर में भी नेम की फील्ड एग्जिस्ट करती है। और अगर हम मूवीज के अंदर कुछ चीजें दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं। लेट्स से मुझे यहाँ पे मूवी के अंदर उसका टाइटल दिखाना है, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट टाइटल आ जाएगा। और अगर आप साथ कोई और इन्फॉर्मेशन भी दिखाना चाह रहे हैं तो आप स्ट्रिंग कंकैटिनेट करके या स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करके आप दिखा सकते हैं। बट यू शुड कीप इन माइंड के आपने यहाँ पे हमेशा करेक्टर फील्ड या टेक्स्ट फील्ड देनी है। तो मूवी की डिस्क्रिप्शन अगर आप साथ डिस्प्ले करवाना चाहें तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिखा दें आप। सिमिलरली आप इसका भी बना सकते हैं फंक्शन, बट यहाँ पे कौन सी ऐसी फील्ड है जो कि टेक्स्ट टाइप की है, कोई भी फील्ड नहीं है, तो दैट मीन कि आप इसका जो है वो ये फंक्शन यूज नहीं कर सकते। तो आई थिंक नीचे हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमें बस ये टॉप वाली जो मूवी से रेलिवेंट जो चीज़ें अपलोड होनी थी हमें वहाँ पे ही चाहिए था। तो हमारे पास यहाँ पे ये यॉन्ट्रीज जो हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। इसी तरह बाकी मॉडल्स में जाके भी हम एक एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम एक्टर्स में जाते हैं और मैं एक एक्टर टेस्ट के नाम से क्रिएट कर लेता हूँ। एंड लेट से हम कोई भी डमी पिक्चर उठा लेते हैं फिलहाल। और एक एक्टर टेस्ट 1 के नाम से है, एक एक्टर जो है वो टेस्ट 3 के नाम से है। अब देखें यहाँ पे भी टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं आ रहा। मतलब जहां पे भी ऑब्जेक्ट प्रिंट होना था वहां पे अब आपको उसका नेम लिखा हुआ नजर आएगा। इसी तरह कुछ डायरेक्टर्स भी ऐड कर लेते हैं। डायरेक्टर D1 है, एक डायरेक्टर D2 है, और इवन तो अगर हम जाके देखें अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे एक्टर्स का फोल्डर बना है और यहाँ पे एक्टर्स की इमेजेस आ रही होंगी। ये डायरेक्टर का फोल्डर बना है, यहाँ पे डायरेक्टर की इमेजेस आ रही होंगी। तो आपकी इमेजेस भी यहाँ पे साथ साथ सर्वर के ऊपर अपलोड हो रही होंगी। एक दो लैंग्वेजेस क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम उसके बाद एक मूवी का रिकॉर्ड क्रिएट करके नेक्स्ट फीचर्स को डिस्कस कर सकें जो कि इससे रेलिवेंट है। तो लेट से मेरे पास जो लैंग्वेज है वो पॉसिबली इंग्लिश लैंग्वेज हो सकती है, जर्मन है और चाइनीज। ऑलराइट, अब हमने मूवी क्रिएट करनी है तो मूवी वाले पेज पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड मूवी पे क्लिक करेंगे। सो ये मूवी का टाइटल आ जाएगा। सो दैट से मूवी जो है मेरे पास XYZ है, ये उसका थंबनेल इमेज है और ये उसकी कोई डिस्क्रिप्शन आ जाएगी मेरे पास। और यॉन्ड्री में चूंकि मैनी टू मैनी का रिलेशन है तो आप मल्टीपल कैटेगरी असाइन कर सकते हैं। तो ये एक्शन है, साइंस फिक्शन है, कॉमेडी है, मल्टीपल एक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं। डायरेक्टर आप एक चूज करेंगे, लाइक इसमें D1 डायरेक्टर है। और लैंग्वेज आप एक चूज कर सकते हैं क्योंकि फॉरेन की रिलेशन है। मूवी टाइप में मूवी कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी रिलीज डेट आ जाएगी। लेट से इसकी रिलीज डेट जो है वो, और ये इसका ड्यूरेशन आ गया और ये इसकी रेटिंग आ गई। एंड इस फीचर को हम टिक कर देते हैं और एक मूवी और क्रिएट कर लेते हैं हम। ये इसका थंबनेल आ गया, इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएंगी, ये इसकी कैटेगरीज आ गई और ये इसके एक्टर्स आ जाएंगे। एंड देन इसका डायरेक्टर, लैंग्वेज और लेट्स से ये सीरीज टाइप है।
ऑलराइट। सो अब हम देखते हैं कि क्या पॉसिबल चेंजेस करके हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास जो मूवीज की लिस्टिंग हो रही है, जैसा कि अब इसमें खाली मूवी का टाइटल आ रहा है और उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, जो कि हमने स्ट्रिंग का मेथड लगाया हुआ है। बट एक्चुअली जो रिकॉर्ड की लिस्टिंग होती है वो हमेशा टैबुलर फॉर्म में होती है। जब भी हमने ज़्यादा रिकॉर्ड दिखाना होता है तो हम उसको टेबल फॉर्म में दिखाते हैं। तो अगर मैं भी इस इंटरफेस को एक टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपनी admin.py वाली फाइल में। अब ये मॉडल का कोई काम नहीं है और हम यहाँ पे जाके अपनी कस्टम क्लासेस क्रिएट करेंगे ताकि हम अपने इंटरफेस को कस्टम कर सकें। सो मैं पहली क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। एक क्लास का नाम हम रख लेते हैं, मूवी का मॉडल है और हम ये उसके एडमिन पैनल को कस्टमाइज कर रहे हैं, तो क्लास का नाम मूवी एडमिन हो गया। और आप इसको इनहेरिट करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर। एडमिन एक क्लास है मॉडल एडमिन के नाम से, इससे आपने इनहेरिट करना है और इसके अंदर आपके पास आएगी क्लास। इसके अंदर हम डिफरेंट तरह से कस्टमाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कस्टमाइजेशन क्या है, लेट्स से कि हमने अपने रिकॉर्ड को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम एक फिल्टर यूज करते हैं, लिस्ट डिस्प्ले, और आप इसको वो तमाम कॉलम्स बता देंगे जो कॉलम्स आपने टैबुलर फॉर्म में दिखाने हैं। सो लेट्स से मैंने मूवी का टाइटल दिखाना है तो ये सारे सिंगल कोट्स में आएंगे। आप मूवी का टाइटल दिखाना चाहते हैं एंड टाइटल के बाद हमने मूवी की डिस्क्रिप्शन दिखानी है, तो सेकंड कॉलम मेरा जो है वो डिस्क्रिप्शन का हो जाएगा। इसी तरह मैंने मूवी के अंदर उसकी रिलीज डेट दिखानी है, तो हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कौन कौन से कॉलम हम दिखाना चाह रहे हैं। और रिलीज डेट के बाद मेरे पास यहाँ पे उसका रेटिंग आ जाएगी या लेट्स से इस फीचर्ड आ जाएगा। तो हम डिस्प्ले को ज़्यादा रीच नहीं करेंगे ताकि कंटेंट हमारा वहाँ पे राइटली विजिबल हो सके। तो अब हम आके इसको रिफ्रेश करते हैं। सॉरी, अभी ये चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने बताया नहीं है कि ये क्लास हमने कहाँ पे यूज़ करनी है। तो अब हमने करना क्या है कि ये हमारा मूवी का मॉडल है जो हमने रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो यहाँ पे हम एक सेकंड इन्फॉर्मेशन पास करेंगे कि इसकी कस्टमाइजेशन चेंज कर दें आप मूवी एडमिन के साथ। सेव किया, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये हमारा जो इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है प्रॉपरली एक टैबुलर फॉर्म के अंदर। तो अब यहाँ पे हमारे पास पहला कॉलम टाइटल का आ रहा है, डिस्क्रिप्शन का आ रहा है, रिलीज डेट है, इस फीचर है। इसी तरह अगर आप और कॉलम ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक और कॉलम है विच इज रेटिंग, तो यहाँ से हम कॉलम का नेम देख लेते हैं। कॉलम का नेम सॉरी IMDb रेटिंग है, तो हम यही यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास मूवी की रेटिंग भी आ रही है। और देखिए अगर आपकी फील्ड के नेम अंडरस्कोर था तो उसको ये खुद ही हैंडल कर रहा है। क्या चीजें ऐसी हैं जो आप यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं? जितने भी आपके मॉडल के अंदर मैनी टू मैनी के रिलेशन थे आप उनको डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करेंगे, बाकी सबको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि डायरेक्टर का रिलेशन जो है ये 1 to मैनी का था, तो डायरेक्टर की फील्ड विजिबल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स से मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, तो आप यहाँ पे फील्ड यूज करेंगे डायरेक्टर की। इवन दो कि ये डायरेक्टली मूवी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, इसका रिलेशन है, बट होपफुली के डायरेक्टर का नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा क्योंकि हमने प्रिंट का मेथड लगाया हुआ है। बट अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहेंगे मूवीज की जॉनरीज, जिसके लिए हमने फील्ड क्रिएट की हुई है यहाँ पे, यस ये वाली रिलेशन कौन सा है, मैनी टू मैनी का। सो मैनी टू मैनी को आप डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करेंगे, इसका कुछ और सोल्यूशन करना पड़ता है हमें। बाकी सारी फील्ड्स हैं वो डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये एरर दे देगा या नहीं चलेगा, तो यस ये नहीं चला, इसने एरर दे दिया, तो दैट्स मीन के हम मैनी टू मैनी को डिस्प्ले नहीं करेंगे। अब मैनी टू मैनी को डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैनी टू मैनी को डिस्प्ले करने के लिए हमें यहाँ पे इसके अंदर एक फंक्शन राइट करना पड़ेगा और उस फंक्शन के अंदर हम बताएंगे कि मैनी टू मैनी का रिकॉर्ड कैसे फैच होके आएगा और आपने इसको कैसे डिस्प्ले करना है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक
फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं विच इज गेट जॉन्ट्रीज, और इसके दो पैरामीटर आएंगे, एक सेल्फ का पैरामीटर जो कि प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगा, और ये ऑब्जेक्ट का पैरामीटर जो कि हर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि अभी अगर आप इस टेबल में देखें तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ये पहली रो है और दूसरी रो है, तो हर रो अपने लिए ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगी और वो पर्टिकुलर मूवी जो है वो इस ऑब्जेक्ट में आ जाएगी। सो आप इमेजिन करें कि जब पहली दफा ये रो रेंडर होगी तो इस फंक्शन को चलाएगी और इस वेरिएबल के अंदर उस मूवी का रेफरेंस आ जाएगा जो रेंडर हो रही होगी। तो अब हमने करना क्या है कि हमने इस रेफरेंस के थ्रू और सेल्फ के थ्रू हमने बताना है कि कैसे हम मैनी टू मैनी के अंदर उस फील्ड को फेच करके उसको वहां पे रेंडर करवाएंगे। वैसे तो ये वन लाइनर कोड भी हो जाएगा, बट हम इस प्रोसेस को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो हमने करना क्या है, हमने यॉन्ड्री की एक लिस्ट बना के उसको यहाँ पे इन कॉलम्स में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल जब तक यॉन्ड्रीज नहीं आती उस ऑब्जेक्ट की, मैं उसको एम्प्टी बना देता हूँ। तो ये यॉन्ड्री की एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी, और अब हम क्या करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की जितनी भी यॉन्ड्रीज होंगी हम उनको फेच करके इस लिस्ट में रेंडर करवा लेंगे। तो ऑब्जेक्ट की यॉन्ड्रीज कैसे फेच करेंगे आप, ओबीजे डॉट फील्ड का नाम है यॉन्ड्री डॉट और, तो ये क्या करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट की सारी यॉन्ड्रीज को फेच करके इसमें लेके आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, ये हमारे पास बहुत सारी यॉन्ड्रीज हैं, इनमें से हमने एक एक यॉन्ड्री निकालनी है, उसको हमने लिस्ट में ऐड करना है और फिर वो लिस्ट हम वहां से रिटर्न करवा लेंगे। तो मैं यहाँ पे लूप लगा रहा हूँ फॉर यॉन्ड्री इन यॉन्ड्रीज। तो हमारे पास जो है वो एक एक यॉन्ड्री निकल आएगी और हमने उस यॉन्ड्री को इस लिस्ट के अंदर ऐड करना है। हमारे पास लिस्ट का नेम है यॉन्ड्री लिस्ट, और मेथड हमारे पास अपेंड का है। तो अपेंड में हमने क्या ऐड करना है, यॉन्ड्री एक ऑब्जेक्ट है तो हमने उसका नेम ऐड करना है। और इसी तरह जब ये लूप चलेगी तो उस ऑब्जेक्ट की जितनी भी यॉन्ड्रीज होंगी, मतलब हुआ क्या है, एम्प्टी लिस्ट बनी है, उस पर्टिकुलर रो की या उस पर्टिकुलर मूवी की सारी यॉन्ड्रीज फेच होके आई हैं, सारी यॉन्ड्री में से हमने एक यॉन्ड्री फेच की है और उसको इस लिस्ट के अंदर ऐड किया है। और अब हमने यहाँ पे इस पूरी लिस्ट को रिटर्न करवाना है ताकि वो वहां पे रेंडर हो सके। तो यहाँ पे आपने एक फंक्शन यूज करना है ज्वाइन का, जो कि इनके दरमियान इसको एक स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा हमारी पूरी लिस्ट को, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होगी वो सिंगल वैल्यू प्रिंट होगी। तो हमने इस पूरी लिस्ट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है सिंगल, तो उसके लिए हम ज्वाइन का मेथड यूज करेंगे। और ज्वाइन का मेथड आप ऐसे यूज करेंगे कि आपने ज्वाइन का कीवर्ड यूज करना है, और ज्वाइन के कीवर्ड्स को आप पास करेंगे जॉन्ड्री लिस्ट, सॉरी ज्वाइन का मेथड को आपने जॉन्ड्री लिस्ट पास करनी है और इसको हमने स्ट्रिंग में कंकैटिनेट करना है। तो ये फंक्शन हमारा यहां तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने स्पेस यूज नहीं करनी, दरमियान में कॉमा यूज करना है, तो यहाँ पे कॉमा यूज कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पे यॉन्ड्रीज दिखानी है, तो यॉन्ड्रीज के लिए हम ये फंक्शन कॉल करेंगे। सो हर रो क्या करेगी, अपने लिए ये फंक्शन कॉल करेगी और अपनी यॉन्ड्रीज को फेच करके लेके आ जाएगी। तो लेट से ये गेट डायरेक्टर के बाद मैं ये फंक्शन कॉल करता हूँ गेट यॉन्ड्री का, और हम वापस आके इसको रिफ्रेश करते हैं। सो एक्सपेक्टेडली अब हमारे पास जो है वो यस यॉन्ड्रीज फेच होके आ गई है। तो पहली जो यॉन्ड्री है वो साइंस फिक्शन और कॉमेडी की है, और ये एक्शन साइंस फिक्शन और कॉमेडी की है। सो हर ऑब्जेक्ट ने अपनी ओबीजी ने अपनी यॉन्ड्रीज फेच की हैं और उसको लिस्ट में रखा है, और फिर ज्वाइन ने उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। सो एक्टर्स के लिए भी हम सिमिलरली यही मेथड यूज करेंगे। अच्छा, अब लेट से यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 50,000 मूवीज हैं और हमने कोई पर्टिकुलर मूवी सर्च करनी है, तो यहाँ पे सर्च का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपने यहाँ पे सर्च का ऑप्शन देना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, जैसे आपने ये लिस्ट डिस्प्ले को ऐड किया है, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन खत्म कर देते हैं और लेट से रेटिंग भी खत्म कर देते हैं। सो अब आपने यहाँ पे सर्च की फील्ड्स
कि एक लिस्ट बना के बता देंगे आपने सर्च का क्राइटेरिया क्या है। सो लेट्स से आप कहते हैं कि आपने टाइटल की बेस पे सर्च करना है और आपने सर्च करना है ऑन द बेसिस ऑफ लाइक डिस्क्रिप्शन है, जो कि हमने ऊपर से उड़ा दिया, वैसे चले हम उसको दोबारा ऐड कर देंगे। और आपने उनको एक्टर्स की बेसिस पे सर्च करना है या आपने उनको डायरेक्टर की बेसिस पे सर्च करना है, तो आप यहाँ पे क्राइटेरिया बताएंगे सर्च का क्राइटेरिया क्या है। तो आप जो क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन कर देंगे वो सारे सर्च ऑप्शंस वहां पे अप्लाई हो जाएंगे। सो हम दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं। सो मेरे पास ये सर्च की फील्ड बन के आ गई है एंड लेट्स से कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बाय यूजिंग मूवी टाइटल। तो मूवी का टाइटल XYZ है, सर्च किया। राइट, दोबारा देखते हैं क्या एरर की है हमने। आई थिंक यहाँ पे डायरेक्टर का फिल्टर की वजह से एरर आया है। ठीक है, सो M2 के नाम से ये M का कीवर्ड जहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा वो सारी मूवीज फैच होके आ जाएंगी हमारे पास। सिमिलरली यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में लाइक मेरे पास FD की डिस्क्रिप्शन है, सर्च किया मेरे पास तो ये डिस्क्रिप्शन वाली मूवी सर्च होके आ गई और ये बता रहा है कि आउट ऑफ 2 जो है मेरे पास जो है वो एक रिजल्ट मैच कर रहा है यहाँ पे। और अगर ये रिकॉर्ड ज्यादा होगा तो ये समझने में ज्यादा आसानी होगी। सो अभी हमारे पास रिकॉर्ड ही कम है तो हमारे पास ये दोनों रिकॉर्ड आ जाएंगे। और अब ये 2 क्राइटेरिया है, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट। तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है कि टेस्ट डिस्क्रिप्शन है या नहीं है, आप सर्च करेंगे तो टेस्ट वाली मूवी जो है वो डिस्क्रिप्शन टेस्ट वाली मूवी सर्च होके आ जाएगी। सो आप सर्च फील्ड्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप फिल्टर्स का ऑप्शन भी दे सकते हैं कि यूजर्स बाय यूजिंग फिल्टर्स भी डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टर्स की मूवीज जो है वो फेच करके लेके आ सकता है। तो जैसे कि ये सर्च फील्ड्स का ऑप्शन जो है यहाँ पे ये डायरेक्टर के ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि ये और रेफरेंस पड़ा हुआ है डायरेक्टर का। हमारे पास ये रिलेशनल फील्ड है। सो रिलेशनल फील्ड्स के लिए हमारे पास यहाँ पे फिल्टर्स होते हैं और वो फिल्टर्स हमारे पास यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लिस्ट फिल्टर इज इक्वल टू क्राइटेरिया बता देंगे कि डायरेक्टर के ऊपर फिल्टर अप्लाई कर दें आप, एक्टर के ऊपर फिल्टर अप्लाई कर दें आप, जॉनरी के ऊपर फिल्टर अप्लाई कर दें आप, लैंग्वेज के बेसिस के सर्च कर लें आप, एंड लेट से के रिलीज डेट का भी एक फिल्टर लगा देते हैं। तो फिल्टर किसी भी फील्ड्स के ऊपर अप्लाई हो सकता है। तो वापस जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो हमारे पास टूवर्ड राइट अगर कोई एरर नहीं है तो यस कोई एरर आ गया है। ओके, एक्टर की कोई फील्ड नहीं है मेरे पास। फील्ड का नाम देख लेता हूँ मैं क्या है मॉडल्स में जाके। तो फील्ड का नाम एक्टर्स है एक्चुअली में, तो यहाँ पे हम एक्टर्स यूज कर लेते हैं। तो ये देखें टूवर्ड राइट साइड ऑफ ब्राउजर आपके पास सारे फिल्टर्स आ गए हैं। तो ये सारे डायरेक्टर्स आ रहे हैं और यहाँ पे अगर आप किसी भी डायरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी मूवी फिल्टर होके आ जाएंगी। इसी तरह ये नीचे एक्टर्स आ रहे हैं सारे। इसी तरह नीचे जॉनरीज आ रही है। लेट्स से मेरे पास हॉरर की कोई मूवी नहीं है तो ये 0 रिजल्ट आ गया यहाँ पे। और अगर हमने फिल्टर क्लियर करना है तो यहाँ पे ऑल कर देंगे। लैंग्वेजेस आ गई हैं और रिलीज डेट के साथ भी आ रहा है हमारे पास कि आज वाली जो रिलीज हुई है आपको वो चाहिए, पास 7 डेज वाली चाहिए, दिस मंथ दिस ईयर्स, तो ये डेट के ऊपर ऑटो अप्लाई हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आप काउंट दिखाना चाहें कि इस हर कैटेगरी की कितनी मूवीज हैं तो D1 की 1 मूवी है, D2 की 1 है, D3 की 0 है। दैट मीन कि आप इस फिल्टर के थ्रू काफ़ी मेटा डाटा जो है वो गेट कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपकी रिलेशनल फील्ड्स हैं या डेट टाइप की फील्ड्स हैं वहाँ पे आप जो है वो इन फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो है वो लेट से मेरे पास ये यहाँ पे डिजेंगो का टाइटल लिखा हुआ आ रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ होम पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें ये साइट एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है वो भी कुछ हमारी वेबसाइट से रेलिवेंट नहीं है, डिफॉल्ट टेक्स्ट आ रहा है।
तो अगर आपने इन टेक्स्ट को चेंज करना है तो आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। सो इनको चेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स है जिनको आप चेंज कर देंगे। जैसे कि ये साइट हेडर जो है ये इस टॉप हेडर को चेंज कर देगा जो कि यहाँ पे डिजाइंगो एडमिनिस्ट्रेशन का है। इसी तरह आप हमारे पास जो है वो साइट टाइटल जो है वो इस वाले टाइटल को चेंज कर देगा और इंडेक्स टाइटल जो है वो इस वाले टाइटल को चेंज कर देगा। तो ये मैंने तीनों ही चेंज कर दिए हैं। ये हेडर मूवी मैनिया एडमन है, ऊपर मूवी मैनिया पैनल आ जाएगा और नीचे वेलकम टू मूवी मैनिया आ जाएगा। तो हम इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं तो ये सारा टेक्स्ट जो है यहाँ पे चेंज हो गया है। सिमिलरली लेट से मेरे पास ये जो मूवीज हैं, अब ये थाउजेंड्स ऑफ मूवीज हैं तो मैंने सारी एक पेज के ऊपर नहीं दिखाऊंगा, मुझे एक पेज के ऊपर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ मूवीज दिखानी है। तो आपके पास लिस्ट पर पेज का ऑप्शन है, हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे अगर पेस्ट कर देंगे सिंपली जैसे हमने पहले फील्ड्स क्रिएट किए हैं, तो पर पेज के ऊपर हमारे पास जो लिमिट है वो 10 मूवीज की हो जाएंगी। 10 मूवी से ऊपर हमें नजर नहीं आएंगी, नीचे नेविगेशन आ जाएगी। तो नेक्स्ट मूवीज के ऊपर जाने के लिए आपको स्विच करना पड़ेगा। अच्छा, सिमिलरली आपके पास ये डाटा हायरार्की की फील्ड है, डेट हायरार्की की फील्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड होती है। ये डेट टाइप के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका फायदा क्या होगा हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो डेट की प्रॉपर हायरार्की है वो ऊपर नेविगेशन बार यहाँ पे रेंडर हो रही होगी हमारे पास नेविगेशन बार की फॉर्म में। तो लेट से ये देखें, ये जो लेटेस्ट मूवी है वो 6 मई की है और उससे पिछले वाली मूवी जो है वो 1 मई की है। तो यहाँ पे आपके पास पूरी नेविगेशन बार बन जाएगी डेट टाइप की और यहाँ पे आप बताएंगे पर्टिकुलरली कोई डेट टाइप की फील्ड। अच्छा, इसी तरह ये फिल्टर हॉरिजेंटल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको यूज करते हैं और इसका डिफरेंस कहाँ पे आएगा ये यहाँ पे नजर नहीं आएगा। तो लेट्स से अगर आप मूवी को ऐड करने जा रहे हैं तो यहाँ पे ये देखें, ये जो आपके पास सिलेक्शन आ रही है ये आप कंट्रोल के साथ मल्टीपल सिलेक्शन है, बट आप चाहते कि नहीं यहाँ पे कुछ एरो का साइन हो और आप यहाँ पे सिलेक्ट और डिसलेक्ट दोनों कर सकें। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वर्टिकल या फिर आप हॉरिजेंटल जो है वो फिल्टर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक्टर का या हम यहाँ पे जॉनरीज का कर लेते हैं, जॉनरी का फिल्टर जो है मैंने वो हॉरिजॉन्टल ऐड किया है और हम इस ऐड वाले पेज को दोबारा रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए अब ये क्या हो रहा है, ये आपके पास ये वाला एक नया बॉक्स ओपन हो गया है। तो यहाँ से आप जॉनरीज चूज करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्शन एरिया आपका मतलब ये सिलेक्ट हो गई है और अगर आपने किसी सिलेक्ट को डिसलेक्ट करना है तो आप यहाँ से इसको इधर शिफ्ट कर देंगे और यहाँ से मल्टीपल सिलेक्शन भी आपको अलाउ होगी और आप सबको एक साथ रिमूव भी कर सकते हैं। सो यूजली ये सिर्फ मैनी टू मैनी फील्ड के ऊपर अप्लाई होता है, ये और किसी फील्ड के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। सिमिलरली हम यहाँ पे इसको एक्टर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्टिकल में क्या होगा, यही नीचे बन के आ जाएगा। सो आई थिंक हॉरिजेंटल जो है वो ज़्यादा बेहतर अपीयरेंस दे रहा है यहाँ पे। सो ये मैंने अब फिल्टर हॉरिजेंटल एक्टर्स पे लगा दिया। यस, अब यहाँ पे ये एक्टर आ रहे हैं, ठीक है। और चूंकि ये मैंने 2 फिल्टर लगा दिए तो ऊपर वाला कैंसिल हो गया। तो एक्चुअली मुझे करना ये था, मुझे इसको लिस्ट में पास करना था। दोबारा से फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है हमें, फिल्टर एक ही दफा लगेगा, हम उसमें फील्ड्स बता देंगे। अब ये दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सो ये जॉनरी पे भी अप्लाई हो गया और ये एक्टर पे भी अप्लाई हो गया। ये डायरेक्टर, लैंग्वेज और मूवी टाइप के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, ये जस्ट मैनी टू मैनी के ऊपर अप्लाई होता है। इसी तरह लेट से अगर आपने किसी फील्ड का टेक्स्ट चेंज करना है तो आप, जैसे हमने अभी एक मेथड यूज किया था, तो सिमिलरली आप एक और मेथड क्रिएट करके किसी भी फील्ड को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये फीचर्ड को चेंज किया टेक्स्ट फीचर्ड के साथ या नॉर्मल के साथ। सो बाय डिफॉल्ट ये बूलियन है, तो यहाँ पे आपके पास ट्रू या फॉल्स, टिक और क्रॉस आ रहा है। आपको टिक क्रॉस नहीं चाहिए, आपको टेक्स्ट चाहिए, तो आप ऐसे एक मेथड क्रिएट करेंगे जो कि हर ऑब्जेक्ट को फेच करेगा, हर मूवी का ऑब्जेक्ट को फेच करेगा और आप उसकी किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं किसी टेक्स्ट के साथ। अच्छा, इसी तरह अगर आपने यहाँ पे जो फील्ड सेट है, अगर आपने उनको ग्रुप करके दिखाना है, जैसे कि आप ये चाहते हैं कि हम मूवी को जब ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये सारी सिंगल फील्ड बन के आ रही हैं, आप इनके दरमियान ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये फील्ड सेट्स को यूज कर सकते हैं। मैं अभी इसको आपको यूज करके दिखा देता हूँ कि इससे क्या चेंज आएगा और हम इसको अनकमेंट कर देते हैं फिलहाल। सो ये फील्ड सेट डिफाइन करेंगी कि कितने पॉसिबल फील्ड सेट्स हमारे पास बनेंगे और उन फील्ड सेट्स के अंदर क्या क्या चीज आएगी। तो जैसे मेरे पास एक फील्ड सेट्स बनेगा मूवी इन्फॉर्मेशन का और उसके अंदर टाइटल्स
और डिस्क्रिप्शन आएगा और एक मीडिया फील्ड का बनेगा। मेरे पास यहाँ बैनर की कोई फील्ड नहीं है, जस्ट थंबनेल की फील्ड है, तो मैं यहाँ पे थंबनेल को ऐड कर देता हूँ। हम वापस ऐड वाले पेज को रिफ्रेश करते हैं, अगर इसमें इंडेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं है तो यस बिल्कुल है। तो देखिए ये डिफरेंट सेक्शंस बन गए हैं। तो एक सेक्शन मूवी इन्फॉर्मेशन का बन गया है, दूसरा मीडिया फील्ड का बन गया है। तो आप इस तरह डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट करके आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये वो सारे फीचर्स हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, लास्टली हम ये देख लेते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास ये जो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन की ऐप है ये क्या कर रही है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक नया यूजर ऐड कर रहा हूँ और ये एक नया एडमिन टाइप का यूजर है और मैं इस यूजर को नाम दे रहा हूँ यूजर 123 और इट हैज सम पासवर्ड, या बल्कि 123 भी नहीं करते, जस्ट यूजर कर लेते हैं, पासवर्ड 123, कंफर्म पासवर्ड 123, और ये मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। तो ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा इस तरह से करना। थिंक पासवर्ड के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, तो वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन मुझे जो है वो एंटर करने पड़ेंगे। ऑल राइट। सो अब यहाँ पे देखें, अगर हमने कोई ग्रुप्स क्रिएट किए होते तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं और उन ग्रुप्स को हम डिफरेंट परमिशन असाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे एक नया ग्रुप ऐड कर रहा हूँ और ग्रुप का नाम है डाटा एंट्री। सो जो भी यूजर इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करेगा वो जस्ट एंट्रीज कर सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास सारे मॉडल्स आ रहे हैं। तो लेट्स से हमने इसको एंट्री अलाउ करनी है किन चीज़ों की, ये हमारे पास ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। सो लेट्स से कि ये मूवीज को ऐड कर सकता है और ये कंटेंट को ऐड कर सकता है। सो इस ग्रुप के पास दो परमिशंस हैं और ये परमिशंस मैंने यहाँ पे सेव कर दी। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम वापस आएंगे अपने यूजर्स के ऊपर, तो हमारे पास ये दो यूजर्स हैं। ये यूजर 343 पे मैं गया और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ये डाटा एंट्री वाला ग्रुप असाइन कर देता हूँ। और डाटा एंट्री के अलावा भी अगर हमने इसको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देनी है तो वो भी दे सकते हैं। जैसे कि हम इसको एक एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस भी दे देते हैं कि ये यॉन्ट्रीज को भी ऐड कर सकता है। तो ये एक्स्ट्रा परमिशंस हैं उस ग्रुप के अलावा और ये हमें फील्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब लेट्स से मेरा ये वाला यूजर जब लॉग इन करेगा, अगर इस यूजर के थ्रू मैं लॉग इन करूंगा आई फॉरगेट द पासवर्ड।
try again. ऑलराइट, आई थिंक मैंने इसकी स्टाफ की प्रॉपर्टी को इनेबल नहीं किया, तो ये स्टाफ अकाउंट नहीं है। हम वापस जाते हैं, एडमन, सो ये यूजर्स थे और यस ये देखे ना, ये स्टाफ स्टेटस का एक्टिव नहीं है, इसलिए एडमिन पैनल को एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे इसका स्टाफ स्टेटस एक्टिव कर देते हैं और सेव कर देते हैं। सो हमारे जो कॉमन यूजर होंगे उनके लिए बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होगा और इसके लिए इनेबल होगा। यस, सो इस यूजर को देखें, यहाँ पे कुछ उस तरह से नजर नहीं आ रहा जैसे हमारे सुपर यूजर को नजर आ रहा था। तो जस्ट जॉनरी का ऑप्शन है और वो भी खाली है ऐड का। तो यहाँ पे अगर ये एक जॉनरी ऐड कर देता है, जैसे कि लेट्स से हमारे पास जो है वो थ्रिलर की एक जॉनरी है, तो मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब ये देख नहीं सकता, मतलब इसके पास लिस्टिंग नहीं आ रही, इसको अपना एक्शन नजर आ रहा है कि इसने करंटली थ्रिलर को ऐड किया है। और सिमिलरली ये मूवी के कंटेंट को ऐड कर सकता है, किसी भी मूवी को सिलेक्ट करेगा, उसकी वीडियो को चूज कर सकता है, उसका यूआरएल ऐड कर सकता है, बट ये देख नहीं सकता कि इसने कौन सी ऐसी मूवी है जो कि ऐड की है, या ऑलरेडी ऐड मूवीज जो है वो क्या है मेरे पास। लेट्स से मैं इसको ये वाला यहाँ पे यूआरएल पास कर देता हूँ। सो ये अपने करंट एक्शंस दे सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन ये नहीं देख सकता। तो ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन है, और बेसिकली ये जिसमें हम पर्टिकुलर रोल के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस दे रहे हैं, ये हमारे पास ऑथराइजेशन है। तो मैं वापस एडमिन से लॉगिन कर लेता हूँ, जो मेरा सुपर यूजर है। तो यहाँ पे होता क्या है कि हम डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट कर लेते हैं और उन ग्रुप्स को हम डिफरेंट परमिशन असाइन करते हैं। तो हमारे पास 3 मॉडल्स बाय डिफॉल्ट हैं, और फिर जब भी हम कोई नया यूजर क्रिएट करेंगे तो हम इसको एक पर्टिकुलर ग्रुप असाइन कर सकते हैं। तो हमारा हर यूजर जो है वो किसी ना किसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा। ऑल दो कि ये जो एडमिन है ये किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि इसका स्टेटस यहाँ पे हमने सुपर यूजर का किया हुआ है। तो सुपर यूजर मीन दैट कि वो आपका एक ग्लोबल टाइप का यूजर है जो कि सारी एक्सेस रखता है, और सारे यूजर्स में से आपका एक यूजर लाजमी ऐसा होगा जिसको आप सुपर एडमिन या सुपर यूजर के तौर पे सेट कर रहे होंगे। आई थिंक दैट्स इट के हमारे पास यहाँ पे यही कुछ है जो कि कवर्ड हो रहा है। अच्छा, बाकी अगर आप इसके अंदर कुछ CSS अप्लाई करना चाहें, JS अप्लाई करना चाहें, कस्टमाइज, वो भी अप्लाई हो जाती है। अगर आप इसके अंदर कुछ रिपोर्ट्स ऐड करना चाहें तो उसके लिए थर्ड पार्टी पैकेजेस होते हैं, वो इंस्टॉल करके आप इसके अंदर रिपोर्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने ये क्लास में बना के चीज़ों को ऐड किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपकी एडअप हो सकती हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर आप इसको एज इट इज एक एडमिन पैनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली आपका होता है। सो लेट्स, अगर आप ये एडमिन पैनल नहीं यूज कर रहे होते, देन इन दैट केस आपको क्या करना पड़ता, आपको एक एडमिन पैनल का पूरा कोई लेके आना पड़ता टेम्पलेट, जैसा कि एक बहुत फेमस टेम्पलेट है एडमिन LT के नाम से। तो और आपको ये सारा इसका फ्रंट एंड मिल जाता, या आप खुद डेवलप कर लेते, बट बैक एंड का सारा कोड आपको इसको खुद करना पड़ता। सो लेट्स से मेरे पास इसके अंदर ये देखें, ये पेजेस हैं। तो बाय डिफॉल्ट एडमिन पैनल कुछ ऐसे होता है, ये सारी उसकी कुछ रिपोर्ट्स बनी हुई आ रही होती हैं। तो आप भी चाहें तो इसके ऊपर कस्टम CSS JS अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये एडमिन पैनल है, और इस तरह की रिपोर्ट्स भी जनरेट हो जाती हैं। उसमें आपको थर्ड पार्टी पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक काफ़ी लेंथी लेक्चर था, और हम इसमें बहुत ही इसके अंदर हमने बहुत ही डिटेल के साथ इस पूरे एडमिन पैनल को जो है वो कवर्ड कर लिया है।